क्या माँ काली आपके घर में आती हैं? क्या माँ आपके घर में आती हैं या नहीं आती हैं? आपको कैसे पता चलेगा? माँ काली आपके घर में किस समय आती हैं? माँ क्या आपके घर में आ रही हैं, पहरा लगा रही हैं या कितने बजे आ रही हैं? अगर आप ये बात जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि ताकि माता के बारे में और अच्छी जानकारियाँ माता के बारे में मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, बता पाऊं। सब्सक्राइब करने के साथ में जो घंटी का बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि ऑल पर, ताकि मेरी सारी जो वीडियो हैं वह सबसे पहले सारी ही आप तक पहुंच सके। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? माँ काली की सवारी आने से पहले, माँ के आगमन आने से पहले, माँ जब आती हैं तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर वह संकेत आपको पता चल जाते हैं तो आप अपनी पूजा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि माँ काली किस समय आती हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको यही नहीं पता कि माँ कब आ रही हैं हमारे घर में। तो आज मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, माँ काली हमारे घर में आ रही हैं, पहरा लगा रही हैं, हमारा भोग भी प्राप्त हो रहा है उन्हें, तो वह किस वक्त हो रहा है? अगर हमें उनके अनुभव चाहिए तो देखिए, माँ काली के आगमन से पहले माँ की योगिनियाँ हमारे घर में आती हैं, माँ के गण हमारे घर में आते हैं, माँ के दूत हमारे घर में आते हैं। पहले माँ स्वयं नहीं आती हैं, वह आपके घर का पूरा ब्यौरा लेते हैं, पूरे घर को देखते हैं कि आप माँ के लायक भी हैं या नहीं हैं, तब माँ काली बाद में आती हैं। पहले माँ के गण आते हैं, योगिनी आती हैं और वह आपकी तरह तरह से परीक्षाएं लेते हैं और आपके जो घर को उथल पुथल भी कर देते हैं, क्योंकि इतनी गहरी गहरी परीक्षाएं लेते हैं। माँ काली किस समय पूर्ण जागृत होती हैं, किस समय उनकी प्रार्थना करने से माँ आपको तुरंत ही तथास्तु कह दे, ऐसा कौन सा समय है? माँ काली की सिद्धि और शक्तियाँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, माँ की शक्तियाँ जो हैं वो तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपने माँ की परीक्षाएं भी पास कर ली हैं, तो वह आपसे बहुत ही खुश हो जाती हैं और आपके साथ रहती हैं, निरंतर आपके साथ रहती हैं। माँ काली की पूजा, अगर आप माँ काली की पूजा मध्य रात्रि में करते हैं, जैसे कि 10 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसे सबसे ज़्यादा जो पूजा माँ स्वीकार करती हैं, माँ के अनुभव आपको होते हैं, तो वह 2 बजे से लेकर 3 बजे का समय होता है। इस समय अगर आप माँ की पूजा करते हैं, किसी भी तरह से माँ को मनाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी माँ के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तुरंत ही माँ खुश हो जाती हैं। पहरा आपके घर में लगा होता है, माँ और ज़्यादा खुश हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको रात के समय झटका लग रहा है, एकदम से आपकी आंखें खुल रही हैं, आप भर नींद में सो रहे हैं और आपकी रात को आँख खुल गई हैं, मान लीजिए 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो समझ जाइए कि माँ ने आपको उठा दिया है, आपको जगा दिया है। तो ये माँ के संकेत होते हैं। अगर माँ काली के भक्त हैं, अगर आप माँ काली के भक्त हैं या किसी भी तरह से माँ काली से जुड़े हैं, माँ का मंत्र जाप करते हैं या व्रत करते हैं, माँ का भोग लगाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो माँ आपके घर में ज़रूर ही आती हैं। माँ किसी ना किसी तरह से आपके घर में आएंगी ज़रूर, और वह रात में तो आती ही हैं। 2 से 3 बजे आपके घर में पहरा ज़रूर लगाती हैं माँ, कि मेरे भक्त को कोई परेशानी ना हो, कोई गलत नेगेटिविटी उसको स्पर्श ना कर पाए। इसलिए माँ, आप तो सो रहे होते हैं पर माँ जागी होती हैं। ये माँ की जिम्मेदारी होती है। आपकी जिम्मेदारियाँ माँ ने उठा रखी हैं, इसलिए माँ आपके घर में पहरा लगा रही होती हैं। 2 से 3 बजे के बीच में आपको अनुभव होंगे। शमशान की रानी हैं माँ, शमशान की रानी हैं, जग को चलाने वाली, समस्त शमशान की शक्तियों को जो चलाती हैं, शमशान की शक्तियाँ माँ के साथ रहती हैं, चलती हैं। तो आपको डर भी लग सकता है, आपको डर भी लगेगा कई बारी, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे, आपको डरना नहीं है। आप निडरता से बस माँ का जाप करते रहिए, पूजा करते रहिए। अगर आप
आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं माँ की, तो पहले आप आसन को आपको उसको कीलिए। कीलते कैसे हैं आसन को? देखिए, जल हाथ में लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर हाथ में लीजिए और भोले बाबा से और भैरव बाबा से, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे भोले बाबा, हे भैरव बाबा, हे हनुमान जी, मैं माता काली की पूजा करने जा रही हूँ, मैं माता की साधना करने जा रहा हूँ, तो कृपा करके मुझे सुरक्षित कीजिए और मेरे इस आसन के आसपास भी कोई नेगेटिविटी स्पर्श ना कर पाए। तो और उस जल को अपने चारों ओर छिड़क दीजिए। अब आपका जो आसन है वह सुरक्षित हो चुका है, कोई भी नेगेटिविटी उसको स्पर्श नहीं करेगी। अब आप बेफिक्र होकर कितने भी बजे आप माँ की पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से आपको फिर माँ का मंत्र जाप करना है। रात में आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये क्रिया आपको करनी है। और दूसरा, आपको डर अगर लगे तो आपको डरना नहीं है, अपने आसन से उठना नहीं है, आसन पर ही बैठे रहना है आपको, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। आप अपने आसन पर बैठकर, ये जो डर है कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही टाइम के लिए है, मैंने ये पहले भी आपको बता रखा है। और अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो 3 से 2 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच उठकर जाप करिए, आसन को कील कर बैठें अपने हाथ में जल लेकर, और फिर आप देखिए कि माता काली के अनुभव आपको किस तरह से होने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको अपने घर में छम छम की आवाज़ सुनाई दे रही है, घुंघरू बज रहे हैं, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो समझ जाइए कि माता काली आपके घर में पहरा लगा रही हैं, माँ आपके घर में घूम रही हैं। तो आपको माता के लिए जब भी आप सोते हैं पूजा करके, तो माँ का भोग जरूर रखना है। 1 गिलास पानी, और चाहे आप बताशे रखिए, चीनी रखिए, कोई फल रखिए, कोई सब्जी रोटी रखिए, कुछ भी उनके लिए भोग जरूर रखिए, क्योंकि देखिए माँ इतनी दूर से आई हैं तो वो खाएंगी भी, पिएंगी भी। आपको ये क्रिया आपको करनी है। और माता के आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई आपका नाम ले रहा है, धीरे-धीरे आपका नाम ले रहा है, तो ये संकेत भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप माँ की और ज़्यादा शक्तियाँ, अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ की साधनाएँ शुरू कीजिए। माँ की साधनाएँ उठाइए, जैसे संकल्प लेके कि मैं माँ काली की 5 दिन की साधना उठा रहा हूँ या 7 दिन की साधना उठा रहा हूँ, तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होने शुरू होते हैं। माँ बहुत खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में निरंतर वास करने लग जाती हैं। तो आपको साधना में, चाहे आप व्रत का खाना ना खाइए, साधना का मतलब होता है अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधने को साधना कहते हैं। तो आपको साधना में, आप चाहे आप एक समय खाना खाइए, आप माँ के सामने खुला खुला कहिए कि माँ मैं एक समय खाना खाऊंगा। और खाना आप चाहे कोई भी खा सकते हैं, जैसे आप बिना प्याज लहसुन का खाना, सब्जी रोटी खा लीजिए, मीठे से खा लीजिए, अब जो मर्जी खा लीजिए। खाने से इतना ज़्यादा वास्ता नहीं होता है, आपको अपने मन को साधना है। और आपको खाने का इतना वो नहीं है, आप साधना कीजिए, माँ का भोग लगाइए, लौंग से भोग लगाइए, हवन कीजिए, और शक्तियों को आप बराबर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इतनी तेज ऊर्जाएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। आप हवन जरूर कीजिए और माँ का जाप जरूर कीजिए, आपको अनुभव प्राप्त होंगे।